नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को साथ में लेके चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाद्वीपों के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के पहले पार्ट में हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप की जो राजनीतिक है, भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय कौन कौन से प्रायद्वीपीय भाग है यूरोप के अंदर, और इसके अलावा हम लोगों ने किसके बारे में जानकारी ली, जो मुख्य सागर और खाड़ियों के बारे में अध्ययन किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे जो यूरोप महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसके अलावा जो मुख्य जगह है जो वर्ल्ड में फेमस भी है उसके बारे में, औद्योगिक क्षेत्र हैं या घास के कोई मैदान है तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज के वीडियो से स्टार्टिंग में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। हम लोग प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वन लाइनर फैक्ट है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। हाँ, बस बताने का यही रीजन है कि भी आप लोग मैप में लोकेट कीजिए, उस लोकेशन के माध्यम से चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें याद अच्छे से रहेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख नदियां हैं। नदियों में भी सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए नदियों में यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है वोल्गा नदी। जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले तब आपके दिमाग में यही आना चाहिए, वोल्गा नदी। ठीक है, तो ये वोल्गा नदी है दोस्तों, ये वाली, ये जो मैंने बता रखी है ग्रीन कलर में कुछ क्रॉस करके, ये है वोल्गा नदी। आप लोगों को वोल्गा नदी की कोई विशेषता क्या है? कि भाई विशेषता ये है कि वोल्गा नदी है जो विश्व की यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये जो नदी है आगे प्रवाहित होकर कहाँ गिर रही है? ये जो है कैस्पियन सागर। तो आप लोगों को दो चीजें याद रखनी इस नदी के बारे में। एक तो क्या है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद ये जो नदी है जो कहाँ गिर रही है? कैस्पियन सागर में। ठीक है, तो कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ठीक है, ये तो बात होगी वोल्गा नदी की। अब अगर आगे बात करें नदियों में आगे दोस्तों आप लोगों को ये है यूराल श्रृंखला। जो यूराल पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसको मैंने थोड़ा अलग वे में बताया। ये इसी के ऊपर ही है दोस्तों। ये जो यूराल पर्वत क्या काम करता है? यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो श्रृंखला है उसे यूराल पर्वत कहते हैं। तो यूराल श्रृंखला पर, इसी यूराल पर्वत पर एक नदी बहती है, उसका नाम है यूराल नदी। तो यूराल नदी की बात करें दोस्तों, यूराल नदी भी है जो किसमें गिर रही है? आके यूराल पर्वत से होते हुए कैस्पियन सागर में गिर रही है। बस इतना आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। कुछ ज्यादा अंदर डिटेल में पढ़ने का कोई ज्यादा है नहीं, बस एग्जाम की तरफ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये यूराल नदी की बात हो गई। अब अगर थोड़ा और आगे आते हैं तो आप लोगों को ये ग्रीन कलर में यहाँ पर मैंने एक नदी बनाई है। ये है जो दोस्तों, ये जो नदी है विश्व की है या यूरोप महाद्वीप में जिसे डैन्यूब नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी की बात करें दोस्तों विशेषताओं की, तो डैन्यूब नदी है जो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इस जो डैन्यूब नदी है इस पर लगभग 4-5 देशों की राजधानियां हैं। जो 4-5 लगभग 4 या 5 समथिंग है जो राजधानियां है किस नदी पर? डैन्यूब नदी पर। और डैन्यूब नदी है जो लगभग 10 देशों से, यूरोप के कितने देशों से? यूरोप के लगभग 10 देशों से प्रवाहित होकर कहाँ गिर रही है? ये है जो ब्लैक सी में गिर रही है, जो काला सागर है। ठीक है, यूरोप का ही भाग है काला सागर। तो ये जो डैन्यूब नदी है जो आगे प्रवाहित होते हुए कितने, लगभग 10 देशों से होते हुए ये जो नदी है कहाँ गिर रही है? जो काला सागर है, ब्लैक सी है, इसके अंदर ये गिर रही है। बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक विशेषता में तो ये हो जाएगा कि भाई ये लगभग 10 देशों से होते हुए काला सागर में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? काला सागर में। और अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो 4 या 5 देशों की राजधानी है जो इसी नदी के किनारे है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना नदियों के बारे में। एक एक करके हम लोगों ने वोल्गा पढ़ ली है, यूराल नदी के बारे में बात कर ली है, हम लोगों ने डैन्यूब नदी के बारे में भी बात कर ली है। अब और आगे आते हुए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका नाम है राइन नदी। जो राइन नदी है दोस्तों, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? इसे हम लोग कोयल रिवर के जाने, कोयल रिवर। ठीक है, कोयल रिवर या कोयला नदी या जो यहाँ पर कोयला नदी या कोयला नदी या कोयल रिवर बोलने का कारण क्या है? इसको कोयल रिवर या कोयला नदी बोलने का कारण है क्योंकि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर एक रूर प्रदेश है।
जो बिटुमिनस कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिटुमिनस कोयला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो रूट क्षेत्र है, ठीक है, कहां पर है? ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आप लोगों को ये पता होना चाहिए नदी कहां से होते हुए प्रवाहित हो रही है। ये जो नदी है, जो आल्प पर्वत श्रृंखला, जो स्विट्जरलैंड के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए आगे जर्मनी से होते हुए ये नदी है जो उत्तरी सागर में गिर रही। कहां पर? यहां से होते हुए, ध्यान से देखे दोस्तों, ये आल्प पर्वत श्रृंखला है। आल्प पर्वत श्रृंखला हम लोगों ने पर्वत की बात करनी है, तब उसमें हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो राइन नदी है जो आल्प पर्वत श्रृंखला से होते हुए आगे ये जर्मनी के होते हुए कहां पर गिर रही है? उत्तरी सागर में। ये जो क्षेत्र दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, ये क्या है? उत्तरी सागर, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने पहले सागर के बारे में भी बताया, फिर भी आप लोगों को समझाने के हिसाब से मैंने बता दिया, ये कौन से क्षेत्र है? उत्तरी सागर में ये जाके गिर रही है। अब आप लोगों को इसमें कौन सी चीज का ध्यान रखना है? राइन नदी है जो आल्प पर्वत श्रृंखला से होते हुए जर्मनी और स्विट्जरलैंड के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी सागर में गिर रही है। राइन नदी को कोयल रिवर भी बोलते हैं या कोयला नदी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बोलने का कारण क्या हो गया? यहाँ पर कोयले के भंडार है। किस प्रकार के? बिटुमिनस कोयले के भंडार ज्यादा है यहाँ पर। जो कोयले में भी अलग अलग नामों से या अलग अलग जो कैटेगरीज होती है कोयले की, उसमें बिटुमिनस कोयले के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आप लोगों को बिटुमिनस कोयला के कारण यहाँ जो रूर प्रदेश है, ठीक है, ये तो बात हो गई राइन नदी के बारे में। अब और आगे आ जाइए, आप लोगों को एक और छोटी सी नदी दिख रही होगी यहाँ पर, सीन नदी। ये दोस्तों इंपोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? सीन नदी। सीन नदी भी यहाँ आगे जाकर कहाँ गिर रही है? यहाँ पर ये जो उत्तरी इंग्लिश चैनल के आसपास का क्षेत्र है, ये इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो ये बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फ्रांस के आसपास से होते हुए आगे ये कहाँ गिर रही है? इंग्लिश चैनल में गिर रही है। क्या नाम है? सीन नदी। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, सीन नदी है जो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। हम लोगों ने जो मुख्य रिवर्स थी उसके बारे में बात कर ली है, जो सीन नदी है, डेन्यूब नदी है, वोल्गा नदी है, यूराल नदी है और राइन नदी। ये जो यूरोप महाद्वीप की मुख्य नदियां थी उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। जो पर्वत श्रेणी है यूरोप महाद्वीप की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें भी सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, हम लोग एक एक करके पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पर्वत श्रृंखला की बात करें दोस्तों, मैंने आप लोगों को यूराल पर्वत श्रृंखला के बारे में पहले जब यूराल नदी के बारे में बताया था उसमें समझाया था। तो यूराल पर्वत है जो, पहले हेडिंग में क्या लिखोगे? यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत आपको पता है दोस्तों, रूस की बात करें या एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो मुख्य श्रृंखला है, जिसे हम लोग यूराल पर्वत के नाम से जाना जाता है या यूरेशिया भी कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया। ये जो श्रृंखला है किस पर्वत श्रृंखला से अलग हो रहा है? यूरोप और एशिया यूराल पर्वत श्रृंखला से अलग हो रहा है, ठीक है। ये तो यूराल पर्वत के बारे में बात हो गई। आप यहाँ पर एक दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ठीक है, कहां पर? काला सागर के ऊपर की ओर और कैस्पियन सागर के क्लोज में ही है, ठीक है ना, किसके? पश्चिम की ओर। तो इस श्रृंखला को क्या बोलेंगे? कोकासस पर्वत। कोकासस पर्वत है जो, इस पर अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई जो कोकासस पर्वत के बारे में तो पूछ लेते हैं कि किस महाद्वीप से संबंधित है, तब आप लोगों को पता होना चाहिए यूरोप महाद्वीप से। इसके अलावा अगर इस पर्वत की कोई ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर मैंने एक चोटी बना रखी है, कोकासस जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर एक चोटी बना रखी है, इसका नाम है माउंट ब्लांक। क्या नाम है? माउंट ब्लांक। जो पर्वत श्रृंखला, माउंट ब्लांक जो चोटी है, किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वत श्रृंखला की? कोकासस पर्वत श्रृंखला की। जो मैप में दोस्तों, इसके सारी चीजें दोस्तों ऑनलाइन में फैक्ट है, आप लोगों को कहीं भी लूसेंट हो या किसी बुक्स में आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जब चीजें आप इन्हीं चीजों को मैप के माध्यम से लोकेट करके पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से याद हो जाएगी और याद भी जल्दी होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कोकासस पर्वत की। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए तीसरे नंबर पर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक पर्वत श्रृंखला दिख रही होगी, ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? जूरा पर्वत। अब आप लोगों के दिमाग में आगे भी जूरा पर्वत है, ये तो पता चल गया आप लोगों को यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। तो जूरा पर्वत श्रृंखला है जो, ये किन किन देशों से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है। किसके? स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है? आपको एग्जैक्ट देखना है दोस्तों, मैप में देखिए, यहाँ पर सारी चीजें बताना एकदम
पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकूं कोशिश कर रहा हूँ। तो जूरा पर्वत श्रृंखला है जो स्पेन और स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। ये जो स्थिति इसके आसपास ही आप लोगों को मैप में मिल जाएगी ये स्थिति। ये तो बात हो गई जूरा पर्वत की। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए आल्प्स पर्वत। आप लोगों को पता है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला है जो किसका भाग है, यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। पहले आप लोगों को महाद्वीप, किस महाद्वीप से संबंधित है, फिर आप उस देश पे जाइए कि भाई किस देश से संबंधित है। इससे क्या होगा, पूरी स्टोरी क्रिएट होगी, क्योंकि अपन लोग अलग अलग 7 महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को काफी सिमिलर चीजें भी देखने को मिल सकती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का बेटर है कि आप पहले महाद्वीप के अंदर कोई कंट्री है तो कंट्री के अंदर कोई विशिष्ट लोकेशन है तो उसको ध्यान देना है। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ पर एक कहां पर फैली हुई, इसका जो विस्तार है जो आप लोगों को मुख्य रूप से अधिकतम विस्तार है जो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जो ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी आल्प्स पर्वत श्रृंखला से राइन नदी निकलती है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये बात हो गई आल्प्स पर्वत श्रृंखला की। अब और आगे आ जाते हैं। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए पिनरेज या पिनरेज पर्वत, ठीक है। ये जो आप लोगों को श्रृंखला दिख रही है रेड कलर में, इसे क्या कहेंगे, पिनरेज पर्वत। तो पिनरेज पर्वत, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में वन लाइनर इफेक्ट पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ये सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और हाईलाइटेड भी है, अपन उसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि चीजें आराम से क्लियर हो जाए। तो पिनरेज पर्वत श्रृंखला है जो, अब आपको ये पता होना चाहिए किस महाद्वीप से संबंधित है, ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। अब यूरोप महाद्वीप में किस देश से संबंधित है, तो ये जो किन देश की बात करें तो ये किससे संबंधित है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर ये जो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पिनरेज पर्वत श्रृंखला है जो स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाती है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं वासजैक पर्वत। अब इसी बात में आप लोगों को वासजैक पर्वत के बारे में सुनते हैं आप लोग, कहीं भी काफी करंट में भी रहता है कुछ ना कुछ। तो वासजैक पर्वत की बात करें तो इसका जो विस्तार है जो किन देशों से, महाद्वीप में तो आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किस देश से संबंधित है, तो मैप में आप लोगों को कुछ यहाँ के आसपास स्ट्रक्चर मिलेगी किसकी, वासजैक पर्वत श्रेणी की। तो वासजैक पर्वत श्रेणी में महाद्वीप का तो पता चल गया, लेकिन आप लोगों को देश भी पता होगा तो आप लोगों को चीजें और आसान हो जाएगी। क्योंकि मान लो हो सकता है कि कोई मेंस रिटन एग्जाम में आप लोग किसी टॉपिक के बारे में या महाद्वीप के कुछ विशेषताओं के बारे में लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो फटाफट मैप में लोकेट करके उसकी एक दो पॉइंट अच्छे से लिख लेंगे, तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। वासजैक पर्वत नाम तो सबको पता होता है, लेकिन उसका मैप में पता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद भी रहने का और मैप में लोकेशन होगा तो आप कोई भी रिटन एग्जाम दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है। तो वासजैक पर्वत श्रृंखला का विस्तार की बात करें तो ये जर्मनी और फ्रांस में, इसका विस्तार कहां पर है, वासजैक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जो जर्मनी और फ्रांस में है जो इसका विस्तार है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे अगर बात करें पर्वत श्रृंखलाओं की, ठीक है, पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत नाम से ये मैंने लिखा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए भाई किस देश से संबंधित है, तो ये है जो किससे संबंधित है, ये यहाँ पर कहां पर इसका विस्तार है, जर्मनी। कहां पर है इसका विस्तार, जर्मनी। इसी जर्मनी में दोस्तों यहाँ पर एक रूर घाटी नाम से जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यहाँ पर रूर घाटी, जहां पर बिटुमिनस कोयले के भंडार भी है, कोयले के भंडार भी है, रूर घाटी प्रदेश, ठीक है। रूर घाटी प्रदेश भी जर्मनी में, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला भी इसका विस्तार है जो कहां पर है, जर्मनी में। इतना आप लोगों को दोस्त ध्यान रखना। अगर इसकी कोई अलग विशेषता होगी तो मैं साथ में जरूर बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि इसको कुछ और अपडेट करने की चीज है तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। कहीं भी आप बुक्स में अलग कोई नए अच्छे पॉइंट देखते हो तो उसमें आप सीधे एडिशनल डाल दीजिए, इससे आप लोगों के नोट्स भी परफेक्ट हो जाएंगे और जो कमियां रहेगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें दोस्तों, हम लोगों ने किस किस की बात कर ली है, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बात कर ली है, वासजैक पर्वत के बारे में, पिनरेज पर्वत के बारे में, जूरा पर्वत के बारे में, आल्प्स पर्वत श्रृंखला के बारे में, माउंट ब्लैंक के बारे में बात कर लिया, और यूराल पर्वत के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। जो नदियां और पर्वत श्रृंखला थी उसके बारे में हम लोगों ने दोस्तों बात कर ली है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें राइन नदी का, तो दोस्तों एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं। राइन नदी में आप लोगों को पता है जो सबसे व्यस्त बंदरगाह, अगर बात करेंगे सबसे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है जो
वो भी कहाँ है, इसी राइन नदी पर है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों यूरोप के अगर मुख्य पॉइंट की बात करें तो आप लोगों को पता है कि यूरोप में एक ऐसी जगह है, ऐसा देश है जिसे झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा है? ये जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कील नहर, ये आप लोगों को मैंने कील नहर के बारे में बताया नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कील नहर, कील नहर जो विस्तार है इसका कहां पर है? जर्मनी में। ठीक है, ये कील नहर क्या काम कर रही है? यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों दिख रहे हैं कि भाई बाल्टिक सागर है, यहाँ पर है जो उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसे क्या कह रहे हैं? कील नहर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, कील नहर है जो कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और कील नहर क्या काम कर रही है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, ये आप लोगों के बात कर ली है। इसके अलावा दोस्तों मैंने मैनचेस्टर के बारे में बताया नहीं है। जो मैनचेस्टर का जो क्षेत्र है कहां पर है? ये जो इंग्लैंड वाला एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जो मैनचेस्टर का क्षेत्र होता है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक चीज आप लोगों को बताई होगी, हाँ, राइन नदी के बारे में मैंने एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। राइन नदी, यहाँ पर जो राइन नदी के यहाँ पर, ठीक है, कौन सा बंदरगाह है? रोटरडम बंदरगाह है जो राइन नदी पर स्थित है। ठीक है, राइन नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? रोटरडम बंदरगाह है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्त आप लोगों को पता है राइन नदी पर जो आंतरिक जलमार्ग, यूरोप का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग है जो, वो भी कहा किससे संबंधित है? वो भी राइन नदी से संबंधित है। ये आप लोगों के बात कर ली है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पर जो श्रृंखला है यहाँ पर डेनमार्क है। तो ये जो है जो कील नहर है जो यहाँ पर इसका भाग, ठीक है ना, एग्जैक्ट आप मैप में देख सकते हैं। जो डेनमार्क है, डेनमार्क को दूध के लिए प्रसिद्ध है, दूध की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? डेनमार्क को। तो ये आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स दोस्तों। इसमें एक और टॉपिक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं लॉरेंस क्षेत्र। ये जो है कहां पर स्थित है? फ्रांस में। फ्रांस में लो आयक्स के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? लॉरेंस क्षेत्र को लो आयक्स नाम से जाना जाता है, या लो आयक्स के लिए लॉरेंस क्षेत्र प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है ये है फ्रांस में। ठीक है, ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। इसमें जो दोस्तों मेन पॉइंट्स थे वो सारे चीजें देख लिए। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट हो तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप यहीं पर कंप्लीट हो रहे हैं। आगे हम लोग एक और महाद्वीप लेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप जो अंतिम होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।